भाई बहन को बेइज्जती कर दिया रोदन। ये तो बहुत दुख की बात है भैया। वो मेरे बहन की लड़का होते हुए गाँव ना करा कराए, हम दोनों भाई बहन का नाता काट दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। और मैं चलता हूँ। क्या नहीं भैया, आप जाओ और मैं यहाँ से शीघ्र राज मोहब्बा चलूंगी। ठीक है बहन, तुम जल्दी से जाओ और मैं भी चलता हूँ। ठीक है, जाओ भैया। ठीक है, तुम जाओ। अबे भैया क्या यही कहानियां गए, दीदी सब गए, मान ले भैया। भैया के बचनिया दीदी सब गए,
लेकिन है दरबार में कखरो देखे नहीं छिए। अब केकरा कहबे ऐ दरबार लागे छै दरबार में बाप रे बाप लागे छै ए दरबार में कतौ कियो नहीं छै। जुग जुग जिया जुग जुग जिया। हे मौसी मौसी अब तो बहुत दिनों की बात आए हैं मौसी। सब हमें केना बुझबे के कौन छिए। हम तो एगो का कह दिलिए कि जुग जुग जिया। एक बात कर कन्या मौसी तोरा डौरी में मंत्री और 6 सिपाही हिया। हे रथी चौथ के पता तू जे दरबार में नौकरी करे छी त कत्ता रहे छी। नहीं बुझली मौसी। हाँ कहलिए हम रानी साहब कता भेज दे छी कनी टाइम बहुत भ गेलै। लेकिन एकटा बात कह छो तो बूढ़ है छी तो छीटे वाला कपड़ा पहने छी। हेलो बउआ की कहबो। हां कल के जब रह जवानी हां तब तो बाबू तू बुझाई छी। हां अब तो खनी बूढ़ भ गेलिए तो छोटका छीट पिन्है छिए। नहीं तो हम हेते टा के छीट पिन्हिए। ओए दैया यही लखे छे छुल छुल करे छी के छुलकी आ ससुर कल्ला तुम्हारा भैसुर का कनखी। हां भगवान ना पता मजाक करे छरा। देखी तो लोग बूढ़ में कनी। अच्छा है न सुन की बाप सत का छोड़ की ई अखनी जे हमरा गोर लागल को या नहीं बुझली के रहे ई बड़की पुतो छियो। अच्छा बड़की रहे। हां एगो छोटकियो न छ। हां ओकरो बोला देबो। ओकरो कनी बजा देबो हमरा बड़ी दूर जाय लैया। अच्छा ठीके छै। अच्छा कोना गेलिए ये छोटकी बालकन बोरग वाली नहीं आबू नहीं मौसी यानी यहाँ बहुत दिन के बाद गोर लग लिया मौसी का। बाप रे बाप बूढ़ सुर छे बाप रे बाप। हाँ खुश रहो खुश रहो। हाँ
मुंह देखबी रो बउआ दुआ का बैठा तो अब बैठा बैठा तुरंत बैठू अच्छा रो बाबू जी को हमरा सबसे पहले बड़की का दिखा दे पैसा छोटा हाँ रो अच्छा रो बूढ़ भलिए त की हेते तैयो पैसा छै बुढ़वा खुद मंदे छोकी तन्ना छै रो हमर बुढ़वा तोरा एना नहीं बुझा पड़ो ए त की निकसा आ गई ने सो बड़ सुंदर लागे छो रो बड़की पुतो छियो जुग जुग दिया पुतो भला रो बाबू ई भलो बड़ ई बड़की छिया तोर अब भैया कनी छोटकियो का हमरा दिखा दे ई भलो मोरंग वाली उ भलो नैनागर वाली के तखलिया मोरंग वाली गरवाली के तखबी दिखा दे बाबू जल्दी हमर काया जुड़ा जेते लकी छोड़ निक रो बा हां की बोलोगे यहाँ छियो रो हां यहाँ छिए गई मैस रो यही खातिर रुदला मोज कटल के रे के खराब छे से के आ गए थू अरे बाप रो बाबू की जेहन हमरा बेटी चंद्रा का तरवा में सूरज छै हां एकरा त मुंहो थुथुन मन छोरो बाप आ तई खातिर रुदला मोछ कटा के हां कल कई 14 कोस में दीप नहीं जले छै बा एकरा त 3 चोट थुक फेंक दई बाबू हमरा जाय छियो बा एगे बुढ़िया चित पर न चढ़ नहीं रो बा हमरा चित पर नहीं चढ़े छै ओ बाप किया गो हम जाय छियो बाबू हम नहीं रहबो रे जो नहीं आगे नहीं रो बा हमरा बाटले ढागे जाले दे एगे पूरी बुढ़िया के बहुत चके हे परमात्मा हमारे किला मोरंग में हमारी सूरत से 14 कोस में दीप नहीं जलती थी और उसी ने हमारी सूरत पे थूक दी। हे परमात्मा मंत्री जाओ छोटे महाराज को कह देना कि रानी फूला बहुत बीमार है और बचने वाली नहीं है। छोटे महाराज को बुला दो। ठीक है यहाँ कई चीज को यहाँ का हमने रखबे जल्दी से बुला दो। ठीके से बोलबे छिए यहाँ यही ठना रहो मालिक है और रानी साहब बीमार पड़ गल हम अब हॉस्पिटल लेके चले छी। हेलो
मालिक खुश रहो। कहे मालिक तोरा जो बोले लिया ये जाने छ किस लिए बुलाया है? ओ बाबा कहे छोटकी मालिकी की ने भाग गला। क्या मोहरम वाली को कुछ हो गया? हो नानी तानी सब डूब गला। अच्छा इसलिए तूने मुझे आवाज से लगाया है। जी मालिक। कहाँ है रे? हे याद के छ ना हो बाप। प्रिय आज तुम इस हालात में? हेलो क्या बात है? जामिना क्या तुम्हें भाभी माँ कुछ कहा है? तुम्हें राज मोहरम से आया हुआ 2 रोज हुआ और तुम इस हालात में? जामिना आबना पराना स्वामी जिए बजता ये आखिर बात क्या है? क्या तुम अब इस वक्त आंख से आंसू बहाती हो? बात क्या है? कौन छील बात क्या है? हमारे साथों में आप सत करिए, उसके बाद मैं सारी बात बता दूंगी। नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी जामिना। हे प्रिय, इसमें सत्य का क्या बात है? नहीं नहीं जामिना। तुम्हें क्या चाहिए? कौन ऐसा वस्तु राज भोपा में नहीं है इसलिए तुम अपनी आंख से आंसू बहाती हो और मुझसे कहती हो सत्य करने के लिए? एक बार तुम अपनी मुख से बोल करके देखो, मैं पूरा कर दूंगा। नहीं जामिना, मैं नहीं बता सकती हूँ। जब तक आप हमारे साथों में सत्य नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, कुछ नहीं बता सकती हूँ। क्या इसके लिए मुझे सत्य करना पड़ेगा? जल्दी सत्य करियो ना, न तो मर जाते। क्यों नहीं कहते हैं नारी पुरुष जब एक मत होई, नारी पुरुष जब एक मत होई,
सोई। अगर मैं अपनी पत्नी को अरमान को पूरा नहीं करता हूं तो दुनिया वाले कहेंगे रुदल अपने आप को 51 किला की बादशाह कहलाता था, परंतु अपनी पत्नी को जिद को नहीं पूरा कर सका। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में सत्य कर लेता हूं। राघो कुलरी सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। अब बताओ प्रिय, क्या चाहिए तुम्हें? केला काटा जाता स्वामी जिया मसी मलाना। क्या मौसी मालना तुम्हें उल्हन दे करके गई? केला काटा जाता पिया हुआ है मसिया बमलाना। मौसी मालना हे स्वामीना, क्या कह करके चली गई? आप तो स्वयं जानते हैं कि राजमोरग में हमारी सूरत से 14 कोस में दीप नहीं जलाता था। क्यों नहीं? और आज राज कलेंजर से मौसी मलिना आई थी। बड़ी दीदी का सूरत देखी, मौसी बोली बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारी सूरत पे धूम के चली गई। हे प्रिय, मौसी तुम्हारे सूरत पे थूक करके चली गई तो क्या हुआ? किसी को दूसरे से किसी का सूरत कम नहीं होता है, तुम तो जानती हो, और 51 किला में जानते हैं तुम्हारे सूरत को। मौसी की बात को छोड़ो और चलो, चलते हैं रंग महल में आराम करेंगे। नहीं स्वामीना, इतना ही नहीं। और मौसी बोली कि जो सूरत हमारी बेटी चंद्रा की पैर में है, ये तो फूला की मुंह में नहीं है। ऐसा क्यों स्वामीनाथ, ऐसा क्यों? हे स्वामीनाथ, मैं दीदी चंद्रा की सूरत देखना चाहती हूँ।
मुझसे मांग लिया? स्वामीनाथ, मैं एक बार चेहरा दीदी चंद्रा की देखूंगी। क्या तुम बहन चंद्रा को सूरत देखने के लिए चाहती हो? स्वामीनाथ, एक बार दीदी चंद्रा की सूरत दिखा दीजिए। यह कार्य इतना आसान नहीं है, परंतु जिस बात को मैंने बरसों भूल चुका था, तूने उस बातों को याद दिला दिया। जिस टाइम मेरे बहन चंद्रा राज कलिंगर से बंद होकर गौना होकर के गया, तो मैं अपनी बहन के साथ में लोकना गया था। स्वामीनाथ, मेरे जीजा श्री दीपक सिंह ने मुझसे कहा, रुदन तुम तो एकावनों किला की बादशाह हो, अस्त्र शस्त्र चलाना जानते हो, क्यों नहीं दोनों मिल करके चले शिकार खेलने के लिए? मैंने जीजा श्री के साथ में शिकार खेलने के लिए चला गया। स्वामीनाथ, शिकार तो मिला, जीजा जी उस साइड खड़े थे और मैं इस साइड खड़ा था, बीच में शिकार खड़ा था। जीजा श्री ने अपना अस्त्र शस्त्र चलाया, मैं भी अपना अस्त्र शस्त्र चलाया। जीजा श्री की अस्त्र शस्त्र उस हिरन में जाकर के लगा और मेरे अस्त्र शस्त्र मेरे जीजा श्री की कलेजी में लगा। वही दिना विधवा मैं एक ऐसा हथियारा हूं कि अपने बहन का मांग का सिंदूर खुद धो डाला। परमात्मा, मैंने ये क्या कर दिया? वही दिना विधवा बनल
सूरज, मैंने अपने जीजा श्री के सर से तर्क उतार दिया। जब जीजा श्री को बंदोगर ले गया तो जीजा श्री की कार्य में सब अंतिम संस्कार करने में लग गया। मेरी आंखों के सामने मेरे बहन का रंगीन वस्त्र उतार करके सादा वस्त्र उसके शरीर पर चढ़ा दिया। हे परमात्मा, उसके हाथों का कंगन फोड़ दिया। सिंदूरा धोबी तिलकई बहिनी के मैंने उसी वक्त वो दृश्य देख करके बंदों से राज होता आया। आज तक मैं अपनी बहन के दरबार में नहीं गया। मुझे मालूम चला है कि मेरे बहन की कोख से एक पुत्र जन्म लिया है जिसका नाम सूरज सिंह है। उसने ब्रह्मा जी का तपस्या करके ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है और जब से चलती सूरज सिंह का आया है तो 51 किला की छतरी बंदोगर जाने से डरता है। इसलिए मैं बंदोगर भी जाऊंगा, उसके बदले में कोई और वस्तु मांग लो प्रिय। नहीं स्वामीना, मैं तो तेरी चंद्रा की सूरत जरूर देखूंगी। तो ठीक है, आप हमारे साथों में सत किए हैं, सत का पालन कीजिए स्वामीना। तो ठीक है, मैं बंदोगर जाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं लौट करके नहीं आऊंगा। नहीं स्वामीना। सिंदूरा ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए स्वामीना। राज है महोबा में, नहीं स्वामीना, छोड़ दीजिए। अगर ऐसा बात है तो छोड़ दीजिए। मैं
मैं नहीं देखूंगी, मैं नहीं देखूंगी दीदी चंद्रा की सूरत को। मेरे सामने से दूर हो जाओ। मैं तो तुम्हारे साथ सत्य किया हो और सत्य का पालन मुझे करना होगा। नहीं नहीं स्वामीनाथ, इसलिए मैं इस वक्त यहाँ से बंदोगढ़ जा रहा हूँ। स्वामीनाथ मुझे पता नहीं था कि इस तरह की बात है। मैं आपको कहता नहीं हूँ, जाने दूंगी। मेरे मार्ग से हट जाओ। नहीं स्वामीनाथ, हट जाओ। हे परमात्मा, मैंने शादी क्या कर दिया? तूने धोखे से मुझे सत्य करवा लिया और अब मेरे रास्ते रोकने का कोशिश करते हो। चलो मेरी रास्ता छोड़ दो। नहीं स्वामीनाथ, चलो नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हट जाओ नागिन सामने से। क्या दर्श दिखाती हो इस दर। अरे भी शादी जाते हो कि नहीं? नहीं, मैं आपको हट नहीं जाओ जाने दूंगी। नागिन सामने से। क्या दर्श दिखाती हो इस दर। मारूंगा तलवार से तो सर से धरूं। चलो नहीं स्वामीनाथ, अब यहां से मैं अपना सत्य को पालन करने के लिए बंदोगढ़ चलता हूं अपनी बहन की दरबार में। बाबू हो 56 छुरी 72 भाला। 56 छुरी 72 भाला। लूदल बगल लिया दबाई। पेच पेच पर पिंजुआ फरिका। पिटुआ राइफल लिया उठाओ। 100 गोली कमर पर बांधो तो बम का झलक। बाबू हो चाम चमौटी लोहे की बनगर। चाम चमौटी लोहे की बनगर। लोहा काट लिया लगा। संगल टोपी सर पर शोभे तो मैं गोली कर।
रूप में रुदन जय जय भैया
एक गो खेलौना ईश्वर खेल कई गैया मेरी नैहर राज कलेंजर पिताजी के नाम राजा प्रमल से और मेरी माँ के नाम सती मालना और मेरी नाम सती चंद्रा रखे हैं। और हे परमात्मा मेरी भाई के नाम मेघा कुमार और मेरे पुत्र के नाम सूरज सिंह पटना है। बड़ी अफसोस की बात है मेरी माँ बहन में 3 बहन थी माँ, लेकिन सबसे छोटी मेरी मौसी रानी दीवला जो राजमहब्बा में रहती थी। लेकिन हे परमात्मा अफसोस की बात है मेरी मौसी रानी दीवला को 2 पुत्र, एक के नाम आल्हा और एक का नाम रुदन। लेकिन मैंने अपनी नैहर का सुख कोई नहीं पाए। हे परमात्मा मेरी भैया आल्हा और रुदन ये नहीं सोचती थी जो सती चंद्रा मेरी बहन नहीं है। बहुत ये प्यारा कोई नहीं रही आई गई भैया रुदल सिंह मैंने अपने भाई रुदल की इतना प्यारा बहन थी कि मेरी भाई साहब रुदल सिंह और आला सिंह किसी समय जो चीज का अभिलाषा होता था और होती थी तो मुझे लेकर के जाती थी और मुझे अभिलाषा पूरा कर लारी
मेरी भाई साहब अपने जीजा जी को ये नहीं समझती थी जो बेगाना है। लेकिन हे माँ, एक रोज अफसोस की बात है, मेरी भैया जंगी वीर उधर चले गए शिकार खेलने के लिए, और उसी जंगल में मेरी स्वामीनाथ भी चली गई। ना जाने धोखा में स्वामीनाथ मेरी भाई हाथों से मरा। बड़ा दुखा गई भैया जी। भैया हे माँ, ना जाने जिस समय मेरी स्वामीनाथ भाई रुदल का पुकार करने लगे, उस समय मेरी भाई स्वामीनाथ का पास गए, गिरलऊ ये ठनका आमसा गैया बड़ा दुख भेलई दीदी भैया गई रुदल भैया
माँ, मेरी भाई साल में 2 पर्व होते हैं, एक रक्षाबंधन, एक भरदुतिया। मेरे पास मेरी भाई साहब आती रहती थी, लेकिन हे माँ, जिस दिन से मैं विधवा बन चुकी हूँ उस दिन से भैया नाम भूली गेलई। वही आ गई माँ। नाम भूली मुझसे कोई गलती नहीं हो सकी भाई साहब, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। कहियो नया वैसई भैया, भैया जी मामा, कहियो ये माँ, ना जाने मेरी भाई साहब अपनी बहन की नाम भूल गए। किसी दिन नहीं मेरी दरवाजे पे आती, लेकिन ये माँ, मेरी गोदी की लाल, मेरी गोदी की खिलौना सूरज सिंह और हमेशा पूछती रहती, माँ मेरे पिताजी का क्या नाम था, बताओ जी मेरी माँ, मेरे पिताजी का क्या नाम था। मैं नहीं बताती क्योंकि ना जाने सूरज सिंह को पास में ब्रह्मपास है, हो सकता है जो पता चल जाएगा सूरज सिंह को तो बादला कभी नहीं छोड़ेंगे हे माँ। लेकिन मैं आशा लगाती रहती ही कि हे विधाता मेरी प्राण अवश्य बचा करके रखे, नहीं तो किसी जगह फाट नहीं सही धरती। सोनी जेठ दुनिया से चली मैया, अब चली जे हे माँ, इसमें जाते ही मेरी सूरज सिंह किसी टीम आ जाएंगी जो माँ मेरी खाना दे दू। मैं जाती ही अपनी महल और देखती मेरी सूरज सिंह कहाँ की है।
एक गो खेलौना देखी रोई गई। राई राई याद आवई भैया रूदल सीना। मैया जी सुना बने तोरो गागल मेरी मैया जी भैया का नहीं भेजिया मैया राजा बंदोगारा में। भैया के ना भेजिया गे मैया बंधकी लारा। भैया का हाल जे जे हाल हाल जे जे एक बार मां शारदे के नाम से जजकार लगाए और पुण्य का भागी बने। एक बार बोलिए मां शारदे की, मां भगवती की, बाबा भोले की, हर हर महादेव। आ